सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। दोस्तों, बहुत जल्द आने वाले टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती हेतु जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कालिदास प्रणीतम मेघदूतम से उत्तर मेघ के श्लोकों का अर्थ सहित वाचन का वीडियो पुनः लाया हूं। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टीजीटी संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो वीडियो मैं लाता हूं तो वह आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि दोस्तों, आप लोग हमारे पिछले वीडियो में पूर्व मेघ के श्लोकों का वाचन कर चुके हैं और उत्तर मेघ के 25 श्लोकों तक वाचन कर चुके हैं। तो आइए आज के वीडियो में 26 श्लोक से आगे के श्लोकों का वाचन करेंगे। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला श्लोक देखते हैं, जो कि मंदाक्रांता छंद में है। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम मद्गोत्रांकम विरचित पदम गेयमुद्गातु कामा तंत्रीमार्दाम नयन सलिले सारयित्वा कथंचित् भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। सौम्य मलिन वसने उत्संगे वीणाम निक्षिप्य मद्गोत्रांकम विरचित पदम गेयम उद्गातु कामा नयन सलिलै आर्द्राम तंत्रीम कथयंचित सारयित्वा भूया भूयः स्वयं कृताम अपि मूर्छनाम विस्मरन्ति वा ते आलोके पुरः निपतति। यक्ष मेघ से कहता है कि हे सौम्य, मैले वस्त्रों वाली गोद में वीणा को रखकर मेरे नाम के चिन्ह वाले रचे हुए पदों वाले गीत को उच्च स्वर में गाने के इच्छुक, आंसुओं से गीले हुए तार को किसी प्रकार पोंछकर बार बार स्वयं बनाई गई भी मूर्छना को भूलती हुई तेरी दृष्टि में अवश्य पड़ेगी। अगला श्लोक है। शेषान मासान विराह दिवसा स्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहलीदत्त पुष्पै संभोगं वा हृदय निहिता रम्भामास्वादयन्ति प्रायणैते रमण विरहेषु अंगानानां विनोदा। विरह दिवस स्थापितस्य अवधे शेषान मासान देहली दत्त पुष्पै गणनया भुवि विषयन्ति विन्यस्यन्ति वा हृदय निहितारंभ संभोग आस्वादयन्ति वा प्रायेण अंगनानाम रमण विरहेषु इते विनोदाः। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि विरह के दिनों से निश्चित की हुई अवधि के शेष रहे महीनों को देहली पर रखे गए पुष्पों के द्वारा गिनने से पृथ्वी पर रखती हुई अथवा मन में कल्पना के द्वारा आरंभ किए गए संभोग का आस्वादन करते हुए वह मेरी प्रिया तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी। प्रिय स्त्रियों के प्रियतमों के वियोग के दिनों में ये ही मन बहलाने के उपाय होते हैं। आइए दोस्तों, अगला श्लोक देखें। सव्यापाराम अहनि न तथा पीडये द्विप्रयोगाः शंके रात्रौ गुरुतरशुचं निर्विनोदां सखीं ते मत संदेशै सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे
तामुन्निद्राम् अवनिशयनाम् सौधवातायनस्थः अहनिशव्यापारां ते सखीं विप्रयोगाः तथा न पीडयेत् रात्रौ निर्विनोदां गुरुतरशुचं संके निशीथे उनिद्राम् अवनिशयनां साध्वीं तां मत संदेशै अलम सुखयितुम सौधवातायनस्थः पश्य। यक्ष मेघ से कहता है कि दिन में काम में लगी हुई तेरी भाभी मेरा वियोग उतना नहीं सताता होगा। तुम्हारी भाभी मेरी यक्षिणी को उतना वियोग दिन में नहीं सताता होगा, परंतु रात में वियोग रहित तेरी उस भाभी के अधिक दुखी होने की आशंका करता हूँ। रात में वह अवश्य दुखी होती होगी, ऐसा मैं शंका करता हूँ। अतः अर्धरात्रि में उचटी हुई नींद वाली पृथ्वी पर लेटी हुई पतिव्रता उसको मेरे संदेशों के द्वारा अत्यधिक सुखी करने के लिए भवन के झरोखे में बैठकर देखना। अगला श्लोक है आधिक्षामां विरह शयने आधिक्षामां विरह शयने सन्निषणैक पार्श्वां प्राचीमूले तनुमिव कलां मात्र शेषां हिमांशो नीतारात्रि क्षणैव मया सार्धमीक्षारतैर्या तामेवोष्णैर्विरहमहतीं शुभ्रियर्यापयन्तीं शुभ्रियर्यापयन्तीं आधिक्षामां विरह शयने सन्निषणैक पार्श्वां प्राचीमूले कलामात्र शेषाः हिमांशोः तुमुन् इव या रात्रि ही मया सार्धम इच्छातैः क्षणः इव नीता ताम एव विरह महतीम उष्णै अश्रुभिः यापयन्तीम ताम साध्वीं पश्य। यक्ष मेघ से आगे कहता है कि मनोव्यथा से छीण हुई विरह की सैया पर लेटे हुए एक पार्श्व वाली सैया पर एक तरफ एक भाग को पकड़े हुए मानो पूर्व दिशा के मूल क्षितिज में एक कला मात्र अवशिष्ट चंद्रमा की मूर्ति जो रात मेरे साथ इच्छा अनुसार रमण क्रियाओं के द्वारा एक क्षण के समान व्यतीत की थी, उसे ही वियोग के कारण लंबी असह्या हुई को गर्म आंसुओं के द्वारा बिताती हुई उस पतिव्रता को देखना। अगला श्लोक है पादान इंदो मृत शिशिरा जाल मार्ग प्रविष्टा पूर्व प्रीत्या गतमभिमुखं सन्निवृत्तं तथैव चक्षुखेदात् सलिलगुरभिः पाक्ष्मभिच्छादयन्तीं साभ्रेहन्वीव स्थलकमलनीं ना प्रबोधां न सुप्तां जाल मार्ग प्रविष्टान अमृत शिशिरान इंदोह पादान पूर्व प्रीत्या अभिमुखम गतम तथा एव सन्निवृत्तम चक्षुखेदात सलिल गुरुभिः पक्षमभिः छादयन्तीं साभ्रे अहिन न प्रबुद्धां न सुप्तां स्थल कमलनीम इव ताम साध्वीं पश्य। यह आगे मेघ से कहता है कि झरोखों अर्थात खिड़कियों के मार्ग के अंदर प्रविष्ट हुई अमृत के समान शीतल चंद्रमा की किरणों की ओर पूर्व स्नेह के कारण गई हुई लेकिन तुरंत ही लौटी हुई दृष्टि जो दुख के कारण आंसुओं से भारी पलकों से ढकती हुई मेघों से आच्छन्न दिन में अविकसित और अमुकलित स्थल कमलिनी भूमि पर उत्पन्न होने वाली कमलिनी के समान स्थित उस पतिव्रता को देखना।
अगला श्लोक है निःश्वासेना धर किसलया क्लेशिना विक्षिपन्तीं शुद्धास्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बम् मतसंभोगः कथमुपनमेत् स्वप्नजोऽपीति निद्राम् आकञ्चन्तीं नयनसलिलोत् पीडरुद्धावकाशाम् शुद्धासनानात् परुषम् नूनम आगंडलंबम अलकम अधर किसलय क्लेशिना निःश्वासेन विक्षिपन्तीं स्वप्नजः अपि मत संभोगः कथम उपनमेत इति नयन सलिलोत पीड रुद्धावकाशां निद्राम आकांक्ष अंतिम। यक्ष मेघ से कहता है कि साधारण स्नान से रूखे निश्चय ही कपोलों तक लटकने वाले बालों की किसलय के समान निचले ओठ को पीड़ित तपाने वाले कर देने वाले अर्थात निचले ओठ को किसलय के समान पीड़ित कर देने वाले लंबे सांस से हिलाती हुई स्वप्न में उत्पन्न भी मेरा संभोग किसी प्रकार प्राप्त हो जाए, इस प्रकार आंखों के पानी के प्रवाह से रोके गए स्थान वाली निद्रा की इच्छा करती हुई उस पतिव्रता को देखोगे। अगला श्लोक है आद्य बद्धा विरह दिवसे या शिखादाम हित्वा शापस्यांते विगलित शुचा तामयोद्वेष्टनीयाम् स्पर्शः क्लिष्टामयमित नखे नासकृत्सारयन्ते गण्डाभोगात् कठिन विषमाम् एकवेणीं करेण आद्य विरह दिवसे दाम हित्वा या शिखाबद्धा शापस्य अन्ते विगलित शुचा मया उद्वेष्टनीयां स्पर्श क्लिष्टां कठिन विषमाम् एक वेणीं ताम अयमित नखेन करेण गंडाभोगात अस्कृत सारयंतीम। यक्ष कहता है कि विरह के पहले दिन पुष्पमाला को त्याग कर जो चोटी बांधी थी शाप के अंत होने पर नष्ट हुए शोक वाले मेरे द्वारा खोले जाने वाली स्पर्श करने में दुखदायी कठोर उलझी हुई एक बेड़ी रूप उस शिखा को बिना काटे नाखून वाले हाथ से गालों के प्रदेश में बार बार हटाती हुई उस मेरी यक्षिणी को देखोगी। ये दोस्तों अगला श्लोक देखें सासन्यस्ता भरणमबला पेशलं धारयन्ति शय्योत्संगे निहितमसकृद दुःखेन गात्रम् त्वामपस्त्रं नवजलमय मोचयिष्यत्यवश्यम् प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्रान्तरात्मा अबला संन्यस्ता भरण अस्कृत दुःख दुःखेन संयोत संगे निहितं पेशलं गात्रं धारयन्ति सा अवश्यं त्वाम् अपि नवजलमयम् अस्त्रं मोचयिष्यति प्रायः आद्रान्तरात्मा सर्वः करुणावृत्ति ही भवति। यक्ष मेघ से कहता है कि दुर्बल हुई आभूषणों का त्याग किए हुए बार बार कठिनाई से सैया पर रखे हुए कोमल शरीर को धारण करने वाली वह तुम्हारी भाभी मेरी यक्षिणी अवश्य ही तुमको भी नए जल के रूप में आंसुओं को छुड़ा देगी, अर्थात तुमको भी वह रुला देगी, क्योंकि
प्रायः कोमल हृदय वाले सभी दयालु स्वभाव के होते हैं। अगला श्लोक है, जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृत स्नेहमयस्मात् इत्थं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि वाचालं मां न खलु सुभगं मन्ये भावः करोति प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद् भ्रातरोक्तं मया यत् तव सख्या मनः मयि संभृतं स्नेह जाने अस्मात् अहं तां प्रथम विरहे इत्थं भूतां तर्कयामि सुभगं मन्य भावः मां वाचालं न करोति खलु भ्रातः मया यत् उक्तं निखिलम अचिरात ते प्रत्यक्षम। यच्च आगे मेघ से कहता है कि तुम्हारी सखी, मैं तुम्हारी सखी अर्थात तुम्हारी भाभी के मन को अपने प्रति स्नेह से भरा हुआ जानता हूँ, इसलिए मैं उसे प्रथम विरह में इस प्रकार अति दुर्बल हुई सोचता हूँ। अपने को सौभाग्यशाली समझने का भाव मुझे मुखर नहीं बना रहा है। हे भाई, मैंने जो कुछ कहा है वह शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला श्लोक है, रुद्धापांग प्रसरमलकै रंजन स्नेह शून्यम प्रत्यादेशाद् अपि च मधुनो विस्मृत भ्रुविलासं त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्देशङ्के मृगाच्या मीनक्षोभाचलकुवलय श्रेतुलाम् एष्यतीति अलकैः रुद्धापांग प्रसरम अंजन स्नेह शून्यम अपि च मधुनः प्रत्यादेशात् विस्मृत भ्रुविलासं त्वयि आसन्ने उपरि स्पंदी मृगाक्षाः नयनं मीनक्षोभात् चलकुवलय श्रीतुलात् एष्यत इति शंके। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि बालों से रोकी गई कोरों की गति वाला, काजल की चिकनाई से रहित और मदिरा के त्याग से भौहों के विलास को भूला हुआ तुम्हारे समीप आने पर ऊपर के भाग में फड़कने वाला मृगनयनी का नेत्र मछली की हलचल से चंचल कमल की शोभा की समानता को प्राप्त करेगा, ऐसी मेरी संभावना है। अगला श्लोक है, वामश्चास्या कररुह पदैर् मूर्छमानो मदीये मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां यास्यत्यूरुः सरस कदली स्तंभो गौरश्चलत्वं मदीयैः कररुह पदैः उच्यमानः दैव गत्या चिरपरिचितं मुक्ताजालं त्यजितः शंभो गान्ते मम हस्त संवाहनानां समुचितः सरस कदली स्तंभ गौरः अस्याः वामः उरुः न चंचलत्वं चलत्वं यास्यति। यक्ष मेघ से कहता है कि मेरे नखों के चिन्हों से छोड़ी जाती हुई दुर्भाग्यवश बहुत समय से जानी पहचानी मोतियों की लड़ी को छोड़ देने वाली संभोग के अंत में मेरे हाथों से दबाई जाने योग्य सरस केले के तने के समान गौरवर्ण इस मेरी प्रिया की बाईं जांघ फड़क उठेगी।
अगला श्लोक है तस्मिन् काले जलद यदि सा लब्ध निद्रा सुखा स्यात् अन्वासेनां स्तनित विमुखो याम मात्रं सहस्व मा भूदस्या प्रणयिनमयी स्वप्नलब्धे कथञ्चित् सद्यः कंठ स्युत भुजल ताग्रन्थि गाढोपगूढम् ग्रंथि गाढोपगूढ़म जलद तस्मिन् काले यदि सा लब्ध निद्रा सुखा स्यात् एनाम अनवासे स्तनित विमुखः याम मात्रं सहस्व अस्याः मयि प्रणयिनी कथंचित स्वप्न लब्धे गाढ़ोपगूढ़म सद्यः कंठच्युत भुज लता ग्रंथि माँ भूत। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि हे मेघ, उस समय अर्थात तुम्हारे उसके पास पहुँचने के समय यदि वह प्रिया, वह मेरी यक्षिणी निद्रा का सुख प्राप्त कर रही हो तो उसके पास बैठकर गर्जन से विमुख होकर प्रहर भर तक प्रतीक्षा करना, ताकि वह मेरी प्रिया का मुझ प्रिय के किसी प्रकार स्वप्न में मिलने पर किया गया गाढ़ आलिंगन शीघ्र ही कंठ से शिथिल हुए लता जैसे भुजाओं के बंधन वाला न हो जाए। अगला श्लोक है तामुत्थाप्य स्वजल कणिका शीतलेनानिलेन प्रत्याश्वास्तां सममभिनवै जालकैर्मालतीनां विद्धुर्गर्भास्तमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे वक्तुं धीरः स्तनितवचनैः मानिनीं प्रक्रमेथा विबुदर्भः धीरः स्वजलकणिका शीतलेन अनिलेन तां मानिनीं उत्थाप्य मालतीनाम् अभिनवैः जालकैः समं प्रत्याश्वस्तां त्वत्सनाथे गवाक्षे स्तमितनयनां स्तनितवचनैः वक्तुं प्राक्रमेथाः। यक्ष मेघ से आगे कहता है कि मध्य में बिजली वाले और धीर हुए तुम अपने जल की बूंदों से शीतल वायु द्वारा उस मनस्विनी को उठाकर चमेली की नई कलियों के साथ आश्वस्त हुई तथा तुमसे युक्त झरोखे पर निश्चय दृष्टि लगाई हुई के साथ गर्जन रूपी वचनों से बोलना प्रारंभ करना। अगला श्लोक है भर्तुमित्रं प्रियमभिधवे वेद्धे माम् अम्बुवाहं तत्सन्देशैर्हृदयनिहितैः आगतं त्वत्समीपं यो वृन्दाने त्वरयति पथे श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबला वेणिमोक्षोत्सुकानि अविधवे मां भर्तुः प्रियं मित्रं हृदय निहितैः तत्सन्देशैः त्वत्समीपम् आगतम् अम्बुवाहं विद्धि यः मन्द्र स्निग्धैः ध्वनिभिः अबला वेणिमोक्षोत्सुकानि पथि श्राम्यतां प्रोषितानां वृंदानि त्वरयति। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि हे सौभाग्यवती, मुझे अपने पति का प्रिय मित्र और हृदय में रखे हुए उसके संदेशों के साथ तेरे समीप आया हुआ मेघ जानो। जो मेघ अपनी गंभीर और मधुर ध्वनियों से अबलाओं की चोटियों को खोलने को उत्सुक
मार्ग में थके हुए प्रवासियों के समूहों को घर लौटने के लिए प्रेरित करता है। अगला श्लोक है इत्याख्याते पवन नयनम मैथिली उन्मुखी सा त्वामुत्कण्ठोज्वसित हृदया वीक्ष्य संभाव्य चैवं श्रोष्यस्त्यास्मात् परम वहिता सौम्य सीमन्तिनीनां कान्तोदन्ताः सुहृदोपनत संगमात् किंचिदूनः इति एवं आख्याते उन्मुखी उत्कंठोच्छ्वसित हृदया सा पवन तनयम मैथिली त्वां वीक्ष्य संभाव्य च अस्मात् परम अवहिता श्रोष्यति सौम्य सीमंतिनीनां सुहृद उपनतः कांतोदन्तः संगमात् किंचिद ऊनः भवति। यक्ष कहता है कि इस प्रकार कहा जाने पर ऊपर की ओर मुख किए हुए उत्कंठा से विकसित चित्त होकर उस मेरी प्रिया को पवन पुत्र हनुमान को सीता के समान तुम्हें देखकर और तुम्हारा आदर करके आगे सावधान होकर सुनेगी, क्योंकि हे सौम्य स्त्रियों को पति के मित्र द्वारा लाया गया पति का संदेश मिलन से कुछ ही कम होता है। अगला श्लोक है तामायुष्मान मम च वचनात् आत्मनश्चापुकर्तुम् तामायुष्मान मम च वचनात् आत्मनश्चापकर्तुम् ब्रूया एवं तव साहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमबले प्रक्षति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव आयुष्मन मम वचनात् चा आत्मनः उपकर्तुं चाताम एव ब्रूयाः अबले तव सहचरः रामगिर्याश्रमस्थः अव्यपन्नः वियुक्तः त्वां कुशलं पृच्छति सुलभ विपदां प्राणिनाम एतद एव पूर्व भाष्यम। यक्ष कहता है कि हे आयुष्मन, मेरी ओर से और अपने को उपकृत करने के लिए उस मेरी प्रिया यक्षिणी से इस प्रकार कहना कि हे अबले, तुम्हारा साथी अर्थात तुम्हारा पति रामगिरी आश्रम में रहता हुआ जीवित है। बिछुड़ा हुआ वह तुम्हारा कुशल पूछता है। सहज ही विपत्ति में पड़ने वाले प्राणियों से यह ही पहले पूछना चाहिए। अगला श्लोक है अंगेनांगम प्रतनुतनुता गाढतप्तेन तप्तं शास्त्रेणाश्रु द्रुतमविरतोत्कण्ठमोत्कण्ठितेन उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच वासिना दूरवर्ती संकल्पस्तैर्विशति विधिना वैरिणारुद्धमार्गः वैरिणा विधिना रुद्धमार्गः दूरवर्ती तनुता गाढ़ तप्तेन शास्त्रेण उत्कंठितेन समधिक तरोच्छ्वासिना अंगेन प्रतनु तप्तम अश्रुदुतरम आविर्तो उत्कंठम उष्णोच्छ्वासम अंगम तै संकल्पै विशति। यक्ष कहता है कि विपरीत भाग्य द्वारा रोके गए मार्ग वाला, दूर रहने वाला, दुर्बल, अत्यंत तपे हुए आंसुओं से युक्त, उत्कंठित, लंबे लंबे
उस सांसों को लेने वाले शरीर से अत्यधिक कृश तपे हुए, बहुत आंसुओं से भरे हुए, निरंतर उत्कंठित गर्म उस सांसों वाले शरीर से उन मनोरथों के साथ मिलता है। अगला श्लोक है शब्दाखेयम यद्यपि कीलते यह सखीनां पुरस्तात् कर्णे लोलः कथयितुं भूत् आनन स्पर्श लोभात् सोऽतिक्रान्तः श्रवण विषयम् लोचनाभ्याम दृश्यम् त्वामुत्कण्ठा विरचित पदम् मन्मुखे नेदमाह यह ते सखीनां पुरस्तात् शब्दाखेयम् अपि यत् आनन स्पर्श लोभात् कर्णे कथयितुं लोलः अभूत किल श्रवण विषयम् अतिक्रान्तः लोचनाभ्याम अदृश्यः सा त्वाम् उत्कण्ठा विरचित पदम् इदम् मनमुखेन त्वाम् आह। यह आगे कहता है कि जो मेरा प्रिय तेरी सखियों के सामने शब्दों से कहने योग्य भी जो होता था, उसे सचमुच तेरे मुख के स्पर्श के लोभ से कान में कहने के लिए लालायित रहता था। कानों की पहुंच से बाहर हुआ, नेत्रों से ना दिख पड़ने वाला वह तेरा प्रिय उत्सुकता से रचे गए शब्दों वाले इस संदेश को मेरे मुख से तुमसे कहता है। अगला श्लोक है श्यामाश्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रक्षायां शशिनिशिखनां बर्हभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी बीचेषु भ्रूविलासान् हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डीसादृश्यमस्ति। श्यामासु अंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं शशिनि वक्त्रक्षायां शिखिनां बर्हभारेषु केशान् प्रतनुषु नदी बीचीषु भ्रूविलासान् उत्पश्यामि हन्त चण्डी क्वचिदपि एकस्मिन् ते सादृश्यम न अस्ति। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि प्रियंगुलताओं में तेरे शरीर की भयभीत हुई हरिणियों की चितवन में, मुख की कांति की, मयूरों के पंखों के समूह में, केशों की और हल्की हल्की नदियों की तरंगों में भंगों भ्रू अंगों की कल्पना किया करता हूँ। खेद है कि हे कोप करने वाली, किसी भी एक वस्तु में तेरी समानता नहीं है। ये दोस्तों अगला श्लोक देखें। त्वामालेख्य प्रणय कोपितां धातुरागै शिलाया आत्मानं ते चरणपतितं यावदीक्षामि कर्तुम् अस्त्रैस्तावन्मुहुरुपचितै दृष्टि आलूप्यते मे क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते संगमं नो कृतान्तः प्रणय कुपितां त्वां धातुरागैः शिलायाम् आलिख्य यावत् आत्मानं ते चरणपतितं कर्तुम् इच्छामि तावत् मुहुः उपचितैः अस्त्रैः मे दृष्टिम् आलुप्यते क्रूरः कृतान्तः तस्मिन् अपि नौ संगमम न सहते। यक्ष कहता है कि हे प्रिय, प्रणय में रूठी हुई तुमको गेरू के रंग से पत्थर पर चित्रित कर जैसे ही मैं स्वयं को तेरे चरणों में गिरा हुआ बनाना चाहता हूँ, वैसे ही बार बार उमड़े हुए आंसुओं से मेरी दृष्टि लुप्त हो जाती है। निर्दय दैव उस चित्र में भी हम दोनों के मिलने को नहीं सहता है।
मामकाश प्रणयित भुजम, मामकाश प्रणयित भुजम, निर्दयाश्लेष हेतो लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्ति नाम न खलु बहुशो नास्थली देवतानाम् उक्ता स्थूलास्तरुकिसलयेष अश्रुलेशा पतन्ति, अश्रुलेशा पतन्ति स्वप्न संदर्शनेषु मया कथमपि लब्धायाः ते निर्दय श्लेष हेतोः आकाशमणि हित भुजम माम पश्यन्तीनाम् स्थली देवतानां मुक्ता स्थूलाः अश्रुलेशाः तरुकिशलयेषु बहुशः न पतन्ते खलु नः। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि स्वप्न के ज्ञान में मेरे द्वारा किसी तरह कठिनाई से प्राप्त की गई तेरे गाढ़ आलिंगन के लिए आकाश में भुजा फैलाए हुए मुझे देखती हुई वन देवियों की मोतियों के समान मोटी आंसुओं की बूंदें वृक्षों की कपोलों पर बहुत बार न गिरती हूँ, ऐसी बात नहीं है, अर्थात अवश्य गिरती होंगी। अगला श्लोक है भेत्वा सद्यः किसलय पुटान देवोदारो द्रुमाणाम ये तक्षीरश्रु अतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः आलिङ्ग्यन्ते गुणवती मया ते तुषाराद्रिवाता वस्पृष्टं यदि किल भवेद् अंगमेभिस्तवेति गुणवते देवदारुद्रमाणां किसलय पुटान सद्यः भित्वा तक्षीरश्रुतिसुरभयः ये दक्षिणेन प्रवृत्ताः मया ते तुषाराद्रिवाताः एभि यदि तव अंगम पूर्वम स्पृष्टम भवेत किल इति आलिंग्यन्ते। यक्ष कहता है कि हे गुणशालिनी, यक्ष मेघ से यक्षिणी के लिए कहता है कि हे गुणशालिनी, देवदारू वृक्षों की कोपलों की परतों को शीघ्र ही भेद कर उनके दूध के स्राव से सुगंधित जो पवन दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं, मैं उन हिमालय पर्वत के पवनों का इन्होंने संभवतः तेरे आलिंगन का पहले स्पर्श किया होगा, ऐसा सोचकर आलिंगन करता रहता हूँ। श्लोक है संक्षेपेत क्षणैव कथम दीर्घयामा त्रियामा सर्वावस्थाश्वहरपि कथम मंदमंदातपं स्यात् इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभ प्रार्थनं मे गाढोष्माभिः कृतं शरणं त्वद्वियोगव्यथाभिः दीर्घयामा त्रियामा क्षणः इव कथं संक्षिपेत अहा अपि सर्वावस्थासु मंदमंदातपं कथं स्यात् चटुल नयने इत्थम दुर्लभ प्रार्थनम में चेतः गाढ़ोष्माभिः त्वद्योग व्यथभाभिः अशरणम कृतम। यक्ष कहता है कि लंबे प्रहरों वाली रात्रि क्षण के समान किस प्रकार छोटी हो जाए और दिन सभी अवस्थाओं में मंदी मंदी धूप वाला कैसे हो। हे चंचल नेत्रों वाली, इस प्रकार दुर्लभ अभिलाषा वाले मेरे मन को अति तीव्र ताप वाली तेरे वियोग की पीड़ाओं ने अनाथ बना दिया है।
अगला श्लोक है नन्वात्मानं बहुविगडयन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्तं सुखमपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचै गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ननु बहु विगडयन् आत्मना एव आत्मानम् अवलम्बे कल्याणि तत् त्वम् इति नितरां कातरत्वं मागमः अत्यंतं सुखम एकांततः दुःखम वा कस्य उपनतम दशा चक्रनेमिक्रमेण नीचैः उपरि च गच्छति। यक्ष आगे मेघ के द्वारा अपनी यक्षिणी के लिए कहता है कि हे प्रिय, बहुत विचार करता हुआ मैं अपने आप ही अपने को सहारा दिए रहता हूँ। हे शुभगे, इसलिए तुम भी बहुत अधिक व्याकुल मत हो। अत्यंत अर्थात लगातार सुख अथवा लगातार दुख किसे प्राप्त होता है? लोगों की दशा पहिए के क्रम से नीचे और ऊपर जाती रहती है। दुख और सुख का जो चक्र के समान सुख और दुख है वह लगातार चलता रहता है। दुख है उसके बाद सुख होगा और सुख है तो उसके बाद दुख अवश्य होगा। श्लोक है शापान्तो में भुजग शयना ओत्थिते शान्गपाणो शेषान् माशान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा पश्चादावां विरह गणितं तं तामात्माभिलाषं निर्वीक्ष्य वः परिणतशरश् चंद्रिकाशु छपासु सारंग पाणो भुजग शयनाद उत्थिते मे शापान्तः शेषान् चतुरः मासान् लोचने मीलयित्वा गमय पश्चाद आवां विरह गणितं तम आत्माभिलाषं परिणत सरस चंद्रिकासु छपासु निर्वेक्ष्य वह। यक्ष कहता है कि भगवान विष्णु के शेष नाग रूपी सैया से उठ जाने पर मेरे शाप का अंत होगा, इसलिए तू शेष 4 महीने आंख मीच कर बिता ले। फिर हम दोनों विरह में बिचारी गई उन अपनी इच्छाओं को ढली हुई शरद ऋतु की चांदनी वाली रात्रियों में भोगेंगे। अगला श्लोक है भूयाश्चाह त्वमपि शयने कंठलग्ना पुरा में निद्रां गत्वा किमपि रुदति सस्वनं विप्रबुधा सान्तर्हासं कथितमसकृत प्रेच्छतश्च त्वया मे दृष्टः स्वप्ने कि तव रमयन् कामपि त्वं मयेति भूयः च आह पुरः शयने मे कंठ लग्ना अपि त्वं निद्रां गत्वा किमपि सस्वनं रुदति विप्रबुद्धा त्वया च अस्कृत पृच्छतः मे सान्तर्हासं कथितं कि तव मया स्वप्ने त्वं कामपि रमयन् दृष्टः इति। यक्ष आगे अपनी यक्षिणी के लिए मेघ द्वारा कहता है कि तुम्हारे पति ने फिर कहा है, पहले कभी सैया पर मेरे गले लगी हुई तुम नींद में पकड़कर किसी कारण जोर से रोती हुई जाग गई और तुमने बार बार पूछने पर मुझसे मन ही मन हंसी के साथ कहा था, हे धूर्त
मैंने स्वप्न में तुम्हें किसी दूसरी स्त्री के साथ रमण करते देखा है। ये दोस्तों अगला श्लोक देखें। एतस्मान् मां कुशलिनमभि ज्ञान दानाद् विदित्वा मा कौलीनात् शीतनयने मय्यविश्वासिनी भू स्नेहानाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात् इष्टे वस्तुन् उपचित रसा प्रेम राशि भवन्ति इष्टे वस्तु उपचित रसा प्रेम राशि भवन्ति असित नयने एतस्मात् अभिज्ञानदानात् मां कुशलिनम विदित्वा कौलीनात् मयि अविश्वसनी मा भू स्नेहान विरहे ध्वंसिनः किमपि आहुते तु अभोगात इष्टे वस्तुनि उपचित रसाः प्रेम राशि भवन्ति। यक्ष कहता है कि हे काले नेत्रों वाली, इस पहचान के बताने से मुझे सकुशल जानकर लोकापवाद के कारण मेरे प्रति अविश्वासिनी ना हो। लोग विरह में स्नेह भाव नष्ट हो जाते हैं, विरह में स्नेह भाव नष्ट हो जाते हैं, ऐसा व्यर्थ ही कहते हैं। लोग विरह में स्नेह भाव नष्ट हो जाते हैं, जो ऐसा कहते हैं वह व्यर्थ कहते हैं। वह स्नेह भाव तो भोगे न जाने के कारण प्रिय वस्तु के प्रति प्रेम रस के बढ़ जाने पर प्रेम पुंज बन जाते हैं। आश्वासेवं प्रथम विरहो अग्रशोकां सखीं ते शैलादाशु त्रिनयन मृषोत् खातकूटान्निवृत्ताः साविज्ञान प्रहित कुशलये तद्वचोभिर्ममापि प्रातः कुन्द प्रसव शिथिलं जीवितं धारयेथा प्रथम विरहोदग्र शोकां ते सखीम एवं आश्वास्य त्रिनयन वृषोत्खात कूटात शैलात आशु निवृतः साभिज्ञान प्रहृत कुशलैः तद्वेचोभिः प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम मम अपि जीवितम धारेथा। यक्ष मेघ के द्वारा यक्षिणी के लिए कहता है कि प्रथम वियोग के कारण तीव्र दुख वाली अपनी सखी अर्थात हे मेघ अपनी भाभी को पूर्वोक्त प्रकार से आश्वासन देकर तीन नेत्रों वाले शिव के बैल द्वारा उखाड़े गए शिखरों वाले कैलाश पर्वत से शीघ्र ही लौटकर तुम पहचान के साथ भेजे गए कुशल से युक्त उस प्रिया के वचनों से प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए मेरे भी प्राणों को धारण कराना। कच्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान् खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलम् याचितश्चात् केभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु शताम् एप्सितार्थ क्रियैव सौम्य त्वया मे इदं बन्धुकृत्यं व्यवस्थितं कच्चित् प्रत्यादेशात् भवता नाधीरतां कल्पयामि खलु याचितः निःशब्दः अपि चातकेभ्यः जलं प्रदिशसि ही सताम ईप्सितार्थ क्रिया एव प्रणयेषु उत्तरम। यक्ष कहता है कि हे सज्जन, तुमने मुझ मित्र का
यह कार्य करना, तुम मुझ मित्र का यह कार्य करना निश्चित कर लिया है ना? निश्चित ही आपने अस्वीकार नहीं किया। इससे मैं आपके धैर्य की कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि मांगने पर चुपचाप रहकर ही चातकों को जल देते हो। सज्जनों का अभिलषित कार्यों को पूरा करना ही याचकों के लिए उत्तर होता है। आइए दोस्तों, महाकवि कालिदास प्रणीतम मेघदूतम के उत्तर मेघ का यह अंतिम श्लोक है। एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थनावर्तिनो मे सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोश बोध्या इष्टान् देशान् जलद विचर प्रावृषा संभृतश्री मा भूदेवं क्षणमपि च ते वेद्विता विप्रयोगः जलद सौहार्दात् वा विधुरः इति मयि अनुक्रोश बुद्धया वा अनुचित प्रार्थना वर्तिनः मे एतत् प्रियं कृत्वा प्राविशा संभृत श्री इष्टान देशान विचर एवं चा क्षणम अपिते विद्युता विप्रयोगा मा भूत। अंतिम में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, प्रेम के कारण अथवा वह दुखी वियोगी है, इसलिए मेरे प्रति दया भाव के कारण मुझ अनुचित प्रार्थना करने वाले का यह प्रिय करके वर्षा ऋतु से बढ़ी हुई शोभा वाले इच्छित देशों में विचरण करना और इस प्रकार क्षण भर के लिए भी तेरा बिजली से वियोग न होवे। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।